गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन में राजभाषा संबंधित राजभाषा के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रहता है। 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपका टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, उसके अलावा आपका राजभाषा क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको बढ़िया से याद रखिए। ये आपको मार्क बढ़िया से सिक्योर करने के लिए आप लोग को मदद करेगा, ये हेल्प करेगा। तो इसीलिए राजभाषा का जो 10 का 10 अगर आप लोग आंसर बढ़िया कर देते हैं तो आप लोग को बड़े ही रिजल्ट होने का ज़्यादा उम्मीद रहेगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं, राजभाषा पार्ट 2। तो चलिए यहीं पर हम लोग शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें आपका लोकसभा से कितने सदस्य रहते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में लोकभाषा से कुल कितने सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहीं पर आपका 20 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं राज्यसभा से 10 रहते हैं, आपका जो राज्यसभा से रहते हैं 10 रहते हैं, आपका लोकसभा से रहते हैं 20 रहते हैं। इसको बढ़िया से याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। यहीं पर आपका पूछ रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। ये भी चलिए, ये भी बराबर क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी बढ़िया से याद रखिए। ये हो जाएगा आपका डेट के साथ भी आता है, तो ये पूरा याद रखिए। 10/5/1963 10/5/1963 को आपका जो राजभाषा अधिनियम 1963 ये पारित हुआ था, पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हम लोग का हर साल जो हिंदी दिवस होता है कौन सा तारीख को हम लोग इसको मनाते हैं। तो ये भी आप जानते हैं 14 सितंबर है, इसको याद रखिए। ये भी बराबर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आता है, इसको बढ़िया से याद रखिए, 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आपका राजभाषा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का आपका देख लीजिए कि यहीं पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश का राजभाषा क्या है पूछ रहा है, तो यहीं पर हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा आपका इंग्लिश हो जाएगा। याद रखिए इसको। जैसे कि हम लोग का अंडमान निकोबार का आता है, अंडमान निकोबार का आता है, अंडमान निकोबार का आने से आप लोग उसमें हिंदी डालिए, हिंदी मारिए। और जैसे कि आप लोग का अरुणाचल प्रदेश का आएगा तो इंग्लिश होगा, अंडमान निकोबार का हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जो संविधान है, संविधान में आपका 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिए। ये भी बराबर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहीं पर आपका हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा 22। 22 भाषा को हम लोग का शामिल किया गया 8वें अनुसूची में, तो इसको याद रखिए। संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। हम लोग का केंद्रीय हिंदी समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन होते हैं। यह हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, ये हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अभी हम लोग का मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो अभी का लेटेस्ट जो चेयरमैन है सेंट्रल हिंदी कमेटी का नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखिए। तो हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जिस टाइम में, वही रहते हैं आपका चेयरमैन रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं आपका केंद्रीय हिंदी कमेटी का। जो केंद्रीय हिंदी समिति है, कमेटी है, उसका आप लोग अध्यक्ष रहते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोग का जो वार्षिक जो कार्यक्रम रहता है राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम, ये गृह मंत्रालय ही तैयार करता है, गृह मंत्रालय। इसको याद रखिए, गृह मंत्रालय तैयार करता है वार्षिक कार्यक्रम जो राजभाषा के ऊपर आधारित है, उसको तैयार करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द वन हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जो हम लोग का हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, 3 कोर्स रहता है, आप लोगों को पता है। प्रारंभिक जो रहता है आपका प्रबोध रहता है, प्रिलिमिनरी। उसके बाद आता है आपका प्रबोध होता है, प्रिलिमिनरी। उसके बाद प्रवीण, उसके बाद प्रज्ञा।
फाइनल कोर्स होता है, आपका फाइनल कोर्स होता है प्रज्ञा। तो यहीं पर देखिए आपका ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपका बोल रहा है कि इन्हीं में से, जो इन्हीं 4 ऑप्शन दिया गया इन्हीं में से कौन एक हिंदी कोर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण हो जाएगा। इसको बढ़िया से याद रखिए, प्रवीण है। प्रारंभिक प्रिलिमिनरी बोलने से आप लोग उसमें प्रबोध में टिक मारिए, फाइनल बोलने से प्रज्ञा में टिक मारिए, प्रज्ञा जो प्रांक होता है उसमें टिक मारिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। और लोग का ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए टाइट है। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है। हम लोग का जो राजभाषा अधिनियम है उसका धारा जो 3(3) है कि उसका अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है। ये टॉप क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया से याद रखिए। तो ये हो जाएगा ऑफिसर साइनिंग इन द डॉक्यूमेंट। ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, जो ऑफिसर वो डॉक्यूमेंट को साइन करता है वही ही आप लोग का उसका क्या बोलते हैं, उसका जिम्मेदार रहता है। जो ऑफिसर साइन करता है वही ऑफिसर ही आप लोग का जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 अनुपालन के जिम्मेदारी रहता है। ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, जो ऑफिसर डॉक्यूमेंट को साइन करता है वही आपका राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी उसी की ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। हम लोग का जो 8वीं अनुसूची में कौन सी जो विदेशी भाषा है उसको शामिल किया गया था, कौन सा विदेशी भाषा है उसको शामिल किया गया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए, ये हो जाएगा नेपाली हो जाएगा। देखिए गलती से इंग्लिश भी डाल देते हैं, इंग्लिश मत डालिए। तो ये हो जाएगा आपका नेपाली हो जाएगा, जो कि 8वीं अनुसूची में आपका जो विदेशी भाषा है नेपाली को शामिल किया गया है। तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये बहुत मदद करता है राजभाषा पार्ट 2। हम इसको देखिए आपके लिए बनाए हुए हैं कि आप लोग का स्कोरिंग बढ़िया हो। तो पहले से देख लेते हैं। तो हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो पार्लियामेंट्री कमेटी है लोकसभा से, हम लोग का लोकसभा से आ जाएंगे 20, राज्यसभा से आ जाएंगे 10। तो हम लोग का संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल 20 सदस्य रहेंगे, 20 मेंबर रहेंगे। राज्यसभा से कितना रहेंगे, 10 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। ये हो जाएगा आपका 10/5/1963 को पारित हुआ था। हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आंसर याद रखें। 14 सितंबर। नवंबर मत मारिए, नवंबर हो ही जाता है, 14 सितंबर मारिए। उसके बाद चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका आप राजभाषा पूछ रहे हैं, उसका राजभाषा हो जाएगा आपका इंग्लिश हो जाएगा, याद रखिए। तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, इसको याद रखिए। उसी सब चलते हैं कि आपका केंद्रीय हिंदी समिति जो होता है, सेंट्रल हिंदी कमेटी, चेयरमैन अध्यक्ष किसको पूछा है, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो वार्षिक कार्यक्रम रहता है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर जो रहता है, तो उसको वार्षिक कार्यक्रम को, जो वार्षिक कार्यक्रम रहता है राजभाषा का, उसको कौन तैयार करता है, ये गृह मंत्रालय तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी के हिंदी कोर्स जो प्रेस्क्राइब किया गया है, 3 कोर्स प्रेस्क्राइब किया गया है। प्रारंभिक प्रिलिमिनरी आपका हो जाएगा, आपका प्रबोध हो जाएगा, फिर प्रवीण हो जाएगा, और फाइनल कोर्स जो था प्राग हो जाएगा आपका फाइनल कोर्स, इसको भी याद रखिए। उसके बाद आपका बोल रहा है कि हम लोग का जो धारा आपका राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है, ये भी याद रखिए। जो भी ऑफिसर डॉक्यूमेंट में साइन करता है वही उसका जिम्मेदारी उसी का ही होता है। उसी से चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बोलो कि आपका 8वीं अनुसूची में कौन सा ऐसा विदेशी भाषा है जिसको ही शामिल किया गया है, ये हो जाएगा आपका नेपाली। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आपके लिए एक सवाल है, देखिए उसको कमेंट्स में आप लोग बताइए ज़रूर। तो आज का देखिए सवाल, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिए, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम लोग का राज्यसभा से बोल रहे हैं, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं, राजभाषा से कितना सदस्य होते हैं, इसको आप लोग
आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं। कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके आप लोग को बढ़िया से और बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए लाइक्स कमेंट्स, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल में नए हैं तो कम से कम भाई सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट्स डाल दो और लाइक मार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद।